Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. हेलो एवरीवन, कोड काले की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तो हमने ऊप तकरीबन कंप्लीट कर ली थी और उसके अलावा हमने इंटरफेस भी कंप्लीट कर लिया। तो आज का लेक्चर हमारा है एक्सेप्शन। ठीक है, टॉपिक डिफरेंट है, पिछले जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब से डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है इसका। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और उसको ध्यान से देखना है। ये वीडियो पूरी थ्योरी होने वाली है। थ्योरी क्यों होने वाली है? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर हमें आ गया, एक्सेप्शन तो उसको कहते हैं, अगर हमें आ गया तो इसकी कोडिंग भी आसान है। ठीक है, प्रोग्राम इसके बहुत ही आसान है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है और सुनना है। ठीक है, तो एक्सेप्शन है क्या? जावा में एक्सेप्शन मतलब क्यों है टॉपिक है? तो एक्चुअली कभी कभी हमारा जो प्रोग्राम्स है उनका नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। हमें उस चीज़ का मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होती। एक ऐसा इवेंट है एक्सेप्शन, एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो हमें नॉर्मल फ्लो, हमारे प्रोग्राम या हमारे एप्लीकेशन के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, ये एरर नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है जो क्या करता है, जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन। और उसके अलावा एक्सेप्शन हम हैंडल भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक्सेप्शन की डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सेप्शन है क्या असल में। सो आते हैं डेफिनेशन पे। एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये कैसा मतलब एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ एक होती है ना, यार ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, तो वो ये चीज़ है एक्सेप्शन। ठीक है, विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये कब होगी? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जो रन होगा। आई एट रन टाइम दे डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें जो प्रोग्राम को जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, जो चीज़ नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करती है, उस चीज़ को हम एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एरर नहीं है। एरर को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी है हर एरर का। लेकिन एक्सेप्शन हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन को काट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सेप्शन कैन बी काट और हैंडल्ड बाय प्रोग्राम। हम प्रोग्रामर सॉरी तो हम जो है ना एक्सेप्शन को या तो काट कर सकते हैं या जो है ना हैंडल कर सकते हैं। हम हैंडल क्यों करते हैं एक्सेप्शन को? ताकि हमें जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है ना वो कंटिन्यू रहे, प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए हम एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। When an exception occurs within a method, it creates an object. अब क्या है, अब एक एक्सेप्शन जब हम किसी भी मेथड में होती है तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। अब वो ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट होता है? बेसिकली उसमें इंफॉर्मेशन होती है। उस ऑब्जेक्ट में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन? उस एक्सेप्शन की। उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? मैं ये बता दूं कि एक होता है नेम, एक्सेप्शन का नेम होगा। फॉर सपोज मेरी एक्सेप्शन नंबर्स में आ रही है, किसी ऑपरेशन में आ रही है। ठीक है, मैंने कोई ऑपरेशन किया, उसमें जो है ना एक्सेप्शन आ गई है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें होगी, एक तो नेम और डिस्क्रिप्शन। उस एक्सेप्शन का क्या होगा, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसके अलावा प्रोग्राम की स्टेट होगी कि प्रोग्राम कौन सी स्टेट में था। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। और उसके अलावा हम एक्सेप्शन को हैंडल क्यों करते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग किसको कहते हैं? बेसिकली ये एक टेक्निक है। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ये एक टेक्निक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज जावा इज वन ऑफ द इफेक्टिव मींस टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। जो हमारे रन टाइम एरर्स आते हैं, जो हमारे रन टाइम एक्सेप्शंस आती हैं, उसको हम हैंडल करते हैं। क्यों हैंडल करते हैं? ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसका नॉर्मल फ्लो कंटिन्यू रहे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं और कुछ एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन जल्दी नहीं करने, इसको ध्यान से देखना है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने एक्सेप्शन पढ़ा। ठीक है, एक्सेप्शन
क्या होता है एक्सेप्शन? एक अनवांटेड एंड एक्सपेक्टेड इवेंट है जो हमारे प्रोग्राम को नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और उसके अलावा हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी। क्यों करते हैं हम एक्सेप्शन? ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल फ्लो से हटे ना, प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो कंटिन्यू रहे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जब हमारे मेथड में, किसी भी मेथड में एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन अकर करती है, तो क्या होता है? हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, किसका? एक्सेप्शन का। और उसके अलावा प्रोग्राम का हमें नॉर्मल फ्लो भी मतलब स्टेट भी पता चल जाती है कि प्रोग्राम कौन सी स्टेट में था, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? हम एक्सेप्शन कहते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी हमने, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें हम रन टाइम एरर्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सेप्शन के टाइप्स कौन से हैं। बेसिकली अब मैं बताऊं कि एक्सेप्शन के दो टाइप्स हैं, ये वाले नहीं, ठीक है, ये वाले नहीं, दूसरे। अब बताओ कौन से एक्सेप्शन के दो कौन से टाइप्स हैं एक्सेप्शन के? एक है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइन का क्या मतलब है? जो हम बनाते हैं एक्सेप्शन। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे जो है ना यहाँ पे कुछ फॉर सपोज मैं चाहता हूँ कि अब मेरा टू का टेबल चले, ठीक है, टू का टेबल चले, लेकिन जब वो 10 तक आए तो वहां पे थोड़ा टाइम स्टॉप हो, क्या हो? थोड़ा टाइम फॉर सपोज कुछ सेकंड, 10 सेकंड स्टॉप हो, फिर आगे चले, तो वहां पे मैं कह रहा हूँ एरर नहीं दे रहा, मैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन कर रहा हूँ, वहां पे एक्सेप्शन करूंगा, वहां पे अकर, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को मैं क्या कहूंगा? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ये मैं मैन्युअली क्रिएट करूंगा, ठीक है। और दूसरी होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो हमारे जावा लाइब्रेरीज में होती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती हैं? वो दो तरह की होती हैं। एक होती है चेक्ड एक्सेप्शन जो यहाँ पे है, और दूसरी होती है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब चेक्ड एक्सेप्शन किसको कहते हैं? बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन जो होती है उसको हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कंपाइल टाइम चेक होती है, ठीक है, कंपाइल टाइम चेक होती है। हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन मतलब अकर होगी, हमें कंपाइल टाइम पता चल जाता है, कंपाइलर हमें बता देता है कि यहाँ पे भाई एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। और उसके अलावा अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन की अपोजिट है। इसका मतलब है कंपाइल टाइम नहीं, रन टाइम। रन टाइम पे जो हमारे एक्सेप्शन होंगी वो किस में आएंगी? अनचेक्ड एक्सेप्शन में आएंगी, ठीक है। हम उसको अगर हैंडल ना भी करें तो हमें कंपाइलर नहीं बताएगा, कंपाइलर को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक्सेप्शन अकर होगी या नहीं, ठीक है। तो ये थी चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था, चेक्ड एक्सेप्शन वो जो कंपाइल टाइम हमें पता चले, अनचेक्ड एक्सेप्शन वो जो रन टाइम हमें पता चले, ठीक है, उसको कहते हैं चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है? मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन कौन से होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और दूसरा होता है बिल्ट इन एक्सेप्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन जो हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर अपनी मर्जी से खुद क्रिएट करता है। और दूसरी होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन जो हमारे जावा लाइब्रेरीज में पहले से बनी हुई है। वो कौन सी होती है हम देखेंगे। एक होती है चेक द एक्सेप्शन। कौन कौन सी होती है चेक द एक्सेप्शन? ये सारी जो है, ये सारी चेक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर हमारी क्लास की कुछ प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ पे क्या एक्सेप्शन आएगी? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जब हमारी फाइल क्रिएट ही नहीं होती या फाइल डबल क्रिएट की जाती है तो वहाँ पे फाइल नॉट एक्सेप्शन या कुछ भी मतलब एसक्यूएल एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन आ जाती है, इसको हम चेक द एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी? जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन कौन? जैसे ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से 0 को, तो क्या आएगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि 100 डिवाइड 0 से कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो ये चीज़ है इसमें। और उसके अलावा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, इसका मतलब है कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरे एरे की साइज है 5 और मैं 5 तो फिल कर रहा हूँ, लेकिन जो इंडेक्स 6 पे है उसमें भी मैंने जो है ना आइटम वगैरह दे रहा हूँ, तो क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगी। कौन सी आएगी? एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने पहले एक्सेप्शन देखी, एक्सेप्शन की डेफिनेशन देखी कि एक्सेप्शन क्या चीज़ है, और उसके अलावा एक्सेप्शन कैसे हम हैंडल करते हैं, और एक्सेप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक्सेप्शन के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन देखी, बिल्ट इन एक्सेप्शन देखी। उसके अलावा बिल्ट इन एक्सेप्शन के भी टाइप्स हैं, चेक्ड एक्सेप्शन वो मैंने देखा, अनचेक्ड एक्सेप्शन देखा हमने, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करूं किसकी, हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सेप्शन से रिलेटेड है, वो लाजमी देखना।
ठीक है, वो आपको लाजमी देखनी है। तो अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। और एक चीज़ आगे बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है, उसमें हम कोड करेंगे एक्सेप्शन का। शुक्रिया।